तो ईश्वर से कृपा यही है कि बच्चों का भाग्य था, वो बिल्डिंग टूट गई और जिनकी लापरवाही थी क्षतिग्रस्त हुई। इसका पैसा आता है, मेंटेनेंस नहीं कराते हैं, ताले चटक रहे हैं, गेट टूटे रहे हैं, सारी गंदगी खड़ी है स्कूल में, पेड़ पौधे नहीं कटवाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि तो जी मास्टरों का ट्रांसफर होना चाहिए यहाँ से। नमस्कार दर्शकों, मैं चमलवान न्यूज से संवाददाता शैलेंद्र सिंह करवार। आइए दर्शकों, मैं एक खबर से आपको रूबरू करा रहा हूं। यह दर्शकों खबर है ग्राम पंचायत खरका की, तहसील जोरा, ब्लॉक पारगढ़ की। दर्शकों, ग्राम पंचायत खरका में एक शासकीय प्राथमिक स्कूल है, उसकी खबर है। उस खबर के माध्यम से मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग कितना लापरवाह है और कितनी गहरी नींद में सोता है। दर्शकों, ग्राम पंचायत खरका में जो शासकीय प्राथमिक स्कूल है, उसकी अगर बिल्डिंग आप देखोगे तो किस तरीके से टूटी है, और ये बिल्डिंग टूटने का कारण और बिल्डिंग की स्थिति करीब करीब मेरा अनुमान है और दर्शकों का अनुमान है, करीब करीब 6 महीने से साल भर पहले ही पता लग गया होगा कि ये बिल्डिंग क्षतिग्रस्त होने वाली है। फिर भी शिक्षा विभाग कितना लापरवाह है, उसने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। दर्शकों, शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। शिक्षा के आधार पर ही, शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही हर बच्चा है जो आईएएस आईपीएस बनता है, देश का भविष्य नेता बनते हैं। जो देश का भविष्य है वो आज के बच्चे ही है। पर दर्शकों, अगर देखा जाए तो शिक्षा विभाग किस तरह लापरवाही बरतता है। शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं बड़े हादसे को देखना चाहता है या बड़े हादसा होने पर ही उसकी नींद जगती है। दर्शकों, जब मैंने जाकर के खरगा शासकीय प्राथमिक स्कूल में जब देखा तो मैं देख करके दंग रह गया। दर्शकों, मेरा मानना है कि बड़ी ही परमात्मा की कृपा रही और बड़े ही जो बच्चे उसमें पढ़ने जाते हैं उनके माता पिताओं का बड़ा ही पुण्य होगा कि उन बच्चों की कैसे जान बची और क्या उनके लिए परमात्मा ने कैसे उनको बचाया। जिस तरह जो शासकीय प्राथमिक स्कूल खरका में जो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई है, वो पटिया टूटी हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उस दिन या जो बिल्डिंग गिरी उस समय पे अगर बच्चे होते तो एक बड़ा हादसा होता, जो कि बड़ा निंदनीय होता, आप सब लोगों के लिए बड़ा दुख का कारण होता। दर्शकों, शिक्षा विभाग से मैंने इस संबंध में चर्चा की जिला शिक्षा अधिकारी से, तो उन्होंने गोलमोल जवाब दे दिया और कैमरे पर आकर बोलने से मना कर दिया। मैंने शिक्षा अधिकारी से 2 से 3 बार बात की और क्या बताऊं मैं, यहाँ जो खरका में शासकीय प्राथमिक स्कूल में 5 टीचरों का स्टाफ है, जिसमें से 3 आते हैं और ग्रामवासियों द्वारा और बच्चों द्वारा बताया है कि दर्शकों जानते हैं ग्राम पंचायत खरका के शासकीय प्राथमिक स्कूल की स्थिति क्या है। अभी दर्शकों में मौजूद हूँ ग्राम पंचायत खरका में, जहाँ शासकीय प्राथमिक स्कूल पर यहाँ लोगों की स्कूल और स्कूल के स्टाफ के बारे में शिकायत है। आइए जानते हैं क्या यहाँ स्कूल के जो शिक्षक हैं जो रेगुलर आते हैं या नहीं आते हैं? मैडम आवत हैं 2-3 और कोई ना आवत जेठोनी। 2 मास्टर हैं, तिबे जेकी गांव के ही है, लोकल के ही, तिबे आराम से अपने अपने घर में सोते हैं इसी में। पूरा जितने फंडो आवत है ताए खाए जाते हैं और बाहर भीतर सब फूटे पड़े हुए, 2 बिल्डिंग गिर चुकी। इतना फंडो आवत है, एक मरम्मत रहे तो मोड़े बचे गए, बाहर गिर गए थे। हाँ, मर गए थे। स्कूल जो पटिया गिरी है और छत गिरी है, उसमें तो बहुत जान हानि की पूरी संभावना थी। वो कहीं ना कहीं परमात्मा की ऐसी कृपा थी कि बच्चे बच गए, उसमें बच गए, बहुत बड़ी कृपा आई। और ना प्रशासन ना को मतलब जहाँ पे एक्सरे ना ले, तो क्योंकि कोई शिकायत शिकवा करते ना आने गाँव में, और कोई बाहर का कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जो उन पे एक्शन ले। यहीं के सारे वे पावरफुल आदमी है, इसलिए कोई उनके प्रति बोलता है नहीं। स्कूल की बिल्डिंग का मेंटेनेंस कितने दिनों से नहीं हुआ है? जो तो वही जे चुनाव आया तब पुताई पुताई है गई है, पुताई के अलावा और कुछ काम नहीं, कुछ नहीं। सरपंच साहब बताना चाहेंगे यहाँ की क्या स्थिति है? यहाँ टीचर आते हैं रेगुलर बच्चों को पढ़ाने के लिए या नहीं? नहीं, देखो ऐसा है, टीचर नहीं आते हैं, मैडम आती हैं, 2 लड़कियां हैं, वे आती हैं बच्ची पढ़ाने के लिए। एक ग्वालियर से आती है और एक मुरैना से, शायद ऐसा है। और ये गांव के जो टीचर हैं, मास्टर हैं ना, हेड मास्टर हैं,
तो बिना तो क्या है कि बच्चों का भविष्य ही खराब कर दिया, बच्चों को पढ़ाते ही नहीं, वो अपने घर से ही नहीं आते हैं। और बोले वो तो ईश्वर से कृपा यही है कि बच्चों का भाग्य था वो बिल्डिंग टूट गई और जिनकी लापरवाही थी क्षतिग्रस्त हुई। इसका पैसा आता है, मेंटेनेंस नहीं कराते हैं, ताले चटक रहे हैं, गेट टूटे रहे हैं, सारी गंदगी खड़ी है स्कूल में, पेड़ पौधे नहीं कटवाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि तो ये मास्टरों का ट्रांसफर होना चाहिए यहाँ से, और इन बच्चों का ग्राम पंचायत खरगाम में करवाया और भविष्य खराब होगा। कैंचू भी खराब बताया गया है। थोड़ा ये कैचू 3 महीने से खराब पड़ा था। मास्टर ने मेरे लिए फोन लगाया, मैंने उसको मिस्त्री बुला के सही करवाया, तब हफ्ता से चालू हुआ। बाद बाकी मोटर वगैरह सब फूकी डली है। तो इस स्कूल में आपको कितना स्टाफ है? स्टाफ है 5 स्टाफ, 5 लोग। 5 लोगों का स्टाफ है। हाँ, 5 टीचर हैं। 5 टीचर है। इसमें से केवल 2 ही आती हैं। 2 3 आती हैं, मैडम आती है, एक सर आते हैं। सर कौन से आते हैं? ग्वालियर से आता है न्यू। और यहाँ पे तो सारी व्यवस्था खराब है, इन लोगों ने पूरी व्यवस्था खराब की बच्चों का। प्रयास करे यार, क्या अगर लगे जाओ कहो तो मैं बोल लूँ चलो तुम मुँह खुला क्लियर रखे तो तुम संग ठाड़ रही हो पर कम से कम मैं तो